कहां से कौन कौन से सवाल आने हैं और आप लोगों ने कौन कौन से करने हैं। और ये बड़ा आसान कर दिया बोर्ड ने आप लोगों के लिए। सिलेबस भी स्मार्ट है, तैयारी भी स्मार्ट करें और नंबर जो है अपने पूरे लें। इन चारों में से एक एक लाजमी आएगा। बड़ा अहम सवाल है ये, 20 नंबर है इसके। 3 चैप्टर करने, 3 सवाल तैयार हो जाएंगे, करने आपने 2 हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आप लोगों का बायोलॉजी का और कंप्यूटर का दोनों, जिस बच्चे ने जो पेपर दिया है वो बहुत अच्छे हुए होंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों का ये पेपर किस तरह का हुआ था। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमारे असातिज़ा कराम के लिए दुआएं भी करनी है, क्योंकि इसके बाद आपका एक ही पेपर रह गया है और वो बड़ा ही अहम पेपर है। वैसे बच्चे उसको इतनी अहमियत नहीं देते थे, लेकिन बोर्ड वालों ने इसकी अहमियत बढ़ा दी है और 100 नंबर का कर दिया है। इस्लामियात लाजमी का पेपर तमाम बच्चों पे लाजमी है और 100 नंबर का ये पेपर है। 50 नंबर से 100 का कर दिया गया है, तो 100 नंबर इसके, 50 नंबर तर्जुमातुल कुरान के, 150 नंबर तो ये बनते हैं। बाकी आप हिसाब लगा लें आपके बाकी सब्जेक्ट के टोटल मिलाकर कितने नंबर बनते। इसलिए ये इस पेपर को आपने खास अहमियत देनी है। ये ना समझिएगा कि ये नहीं हम तो कर ही लेंगे, ये कोई मसला नहीं है। एक एक नंबर बड़ा अहम है। इसमें आपको मैं बताता हूँ आप लोगों ने पेपर पैटर्न आपका किस तरह का और कहाँ कहाँ से कौन कौन से सवाल आने हैं और आप लोगों ने कौन कौन से करने हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने एक चीज हमें लाजमी बता देनी है कि आप लोगों को हमारी ये 9th क्लास की जो गेस्ट पेपर की सीरीज चली थी और हमने जो आपको गाइड किया है, असातिज़ा कराम ने आपको गाइड किया है, वो कैसा रहा आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस। और आपने अपने असातिज़ा कराम के लिए, जिन असातिज़ा कराम ने आपको आके गाइड किया है, गेस्ट आप लोगों के लिए तैयार किए, उनको आप लोगों ने दुआओं के अंदर लाजमी याद रखना है। कमेंट सेक्शन में उनको अप्रिशिएट लाजमी कर दीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ जाएगा। और इसके बाद इंशाल्लाह सेकंड ईयर और उससे पहले प्रैक्टिकल्स के हवाले से 10th वालों की वो चलेगी। उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये दोनों जो है वो मामला चलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं आप लोगों के इस्लामियात का जो पेपर पैटर्न है खास तौर पे उसकी तरफ बढ़ते हैं पहले कि वो किस तरह का होगा, कहां कहां से आपको सवालात आने हैं। सबसे पहला जो सवाल है 20 नंबर का, कसीरुल इंतखाबी सवालात। ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों की इंतहाई अहम, एक भी गलत होगी तो नंबर वो गया। ये पक्के पक्के नंबर होते हैं, गए तो फिर भी पक्के पक्के होते हैं। तो इसमें बेटा आप लोगों को बताता चलूं, आप लोगों के पहला चैप्टर, आपका चौथा चैप्टर जो है और 5वां, बाब नंबर 1, 4 और 5, इनमें से आप लोगों को 3-3 सवाल आने हैं, याद रखिएगा इस बात को। और उसके अलावा बाब नंबर 2, दूसरा जो चैप्टर है आपका दोम, बाब नंबर सोम जो है, इनमें से आपको 4-4 सवाल आने हैं। टोटल आपके 20 एमसीक्यू होंगे और उन 20 सवालात को हल करने के लिए आप लोगों को 30 मिनट जो है वो दिए जाएंगे पेपर के अंदर सॉल्व करने के लिए। बहुत ज्यादा मिनट होते हैं ये, इसलिए इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव का जो है पेपर होगा, ये 20 नंबर पक्के कर लें। इसके बाद आप लोगों का जो दूसरा सवाल होगा पेपर के अंदर, तीसरा सवाल और चौथा सवाल, ये आपके होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, मुख्तसर सवालात के जो जवाब हैं वो आप लोगों ने देने होंगे। तो पहला जो इसका पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसके अंदर आप लोगों को 9 सवालात दिए जाएंगे और 9 जो है उनमें से आप लोगों ने 6 कोई से अटेम्प्ट करने हैं। कोई से 6 जो आपको आते हैं वो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, उनको पहले आपने अटेम्प्ट करना है। एक्स्ट्रा सवालात अगर करने हो तो आप बाद में करने हैं आप लोगों। और ये वाला जो पोर्शन है आपका 9 सवालात में से जो आपने 6 करने हैं, ये आपका पहले चैप्टर में से बाब नंबर 1 में से और बाब नंबर 2 जो है, इन दोनों में से आपको ये सवालात आएंगे। और 9 सवाल है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एग्जामिनर की मर्जी है। पहले बाब में से वो आपको 5 सवाल दे सकता है या दूसरे में से 5 दे, दोनों में से किसी एक में से 4 आएंगे और किसी एक में से 5 सवाल आएंगे, टोटल 9 होंगे। और हाँ, एक और बात अहम, इसमें एग्जामिनर के लिए खास इंस्ट्रक्शन ये मौजूद है कि अस्माउल हुस्ना जो है उनमें से आप लोगों ने लाजमी सवाल बच्चों को पेपर में देना है, तो वो आपने अच्छे तरीके से याद करके जाने हैं। 1-2 सवाल उसमें से भी आप लोगों को दिए जाएंगे पेपर के अंदर। इन 9 में से आपने कोई से 6 सवालात, और आपको मैं ये व्हाट्सएप चैनल के ऊपर सेंड भी करूंगा, अहम सवालात तैयार किए हुए आप लोगों के लिए, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज भी तैयार किए हुए हैं। तो वो आपने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले कमेंट में भी पिन हुआ है, वहां पे जाके भी आप देख सकते हैं। जल्दी से जाएं, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, आपका आगे भी इंशाल्लाह फायदा होने वाला है। तो ये बेटा आपका दूसरे पेपर का दूसरा सवाल और शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पहला पोर्शन है वो आपका हल हो जाएगा। पहले 2 चैप्टर करने, देखें 6 करने आप लोगों ने, तो अगर आप सपोज करें पहले चैप्टर में से 5 आ जाते हैं तो आपका तो समझ रहे एक ही सवाल बच गया पीछे, वो दूसरे वाले का आपका सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करना, 6 आपके पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। इतना जब आप शॉर्ट क्वेश्चन के दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं तो उसमें भी आप लोगों को टोटल आपको 9 सवालात आने हैं और उसमें से कोई से 6 करने। और ये आने किसमें से हैं, ये आपने तीसरे और चौथे चैप्टर में से आएंगे। आपको बाब नंबर सोम और बाब नंबर चहारम में से आप लोगों को ये 9 सवाल, और वही तरीकाकार है, एग्जामिनर की मर्जी है, किसी एक में से 5 देगा, किसी एक में से 4 देगा। ठीक है, तो ये दूसरा पोर्शन ये आपने तैयार कर लेना है। और आखिरी जो पोर्शन है वो इससे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि उसमें सवालात की तादाद ज्यादा है। और इसका पोर्शन का जो अगर आप
टोटल नंबर करेंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी है। ओवरऑल वेटेज देखी जाए शॉर्ट क्वेश्चन की बहुत ज्यादा है, और उसमें से भी देखी जाए तो ये तीसरे वाले की ज्यादा, क्योंकि इसमें आप लोगों ने 12 में से कोई से आप लोगों ने 8 सवाल जो हैं उसके जवाब देने, 2 सवाल ज्यादा इसमें से करने हैं, और ये आपको 5वें और 6ठे चैप्टर में से आएंगे, जो आपके इस्लामियत लाजमी के 5वां 6ठा चैप्टर उसमें से आएंगे, और इसमें सीधा सीधा हिसाब है दोनों में से 6 सवाल होंगे, और आप लोगों ने टोटल 12 में से 8 सवाल करने हैं। अगर आपको एक चैप्टर के 6 सवाल आपको आते हैं तो दूसरे के सिर्फ आपने 2 करने, और आपके 8 सवाल क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, टोटल आपके जो है वो 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन, 40% वेटेज जो है आप लोगों के इस्लामियत लाजमी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस की है। तो मैं बड़े अहम सवाल जो है आपको इंशाल्लाह सेंड कर देने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वहां पे जाके आप लोगों ने इसको देख लेना, तैयार भी कर लेना अच्छे तरीके से। और फिर बढ़ते हैं जो आपकी इंशाइया तर्ज आपकी उर्दू में भी होती है, इंग्लिश में, सब में होती है, इसमें भी है। इंशाइया तर्ज की तरफ अगर बढ़े तो ये तीसरा हिस्सा बनता है, पहला हिस्सा ऑब्जेक्टिव का, दूसरा हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चन का, तीसरा हिस्सा आगे इंशाइया तर्ज में इसका आ जाना है। 5वां सवाल आपका होगा अहादीस का तर्जमा। आप लोगों की टोटल 20 अहादीस थी, उसमें से 5 कम करके स्मार्ट सिलेबस में 15 कर दी गई हैं, और 15 अहादीस में से आप लोगों को किसी 4 का तर्जमा जो है वो पेपर में पूछा जाएगा, और 4 में से आप लोगों ने सिर्फ 2 का करना है। 5-5 नंबर का एक तर्जमा है, नंबर बांटे जा रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है बेटा, बड़ी आसान चीजें हैं आपने, लेकिन लफ्ज ब लफ्ज उसका तर्जमा करना है। बामुहावरा तर्जमा करते हुए आप अपने नंबर जो है वो पूरे के पूरे जो इसमें ले सकते हैं। तो कोई सी 4 अहादीस में से आप लोगों ने कोई सी 2 जो है वो आपने वहां पे पेपर में लिखनी, और आपको इसके नंबर जो हैं वो 10 में से 10 जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था ना अहादीस में, तर्जमा अहादीस का, क्योंकि पहले 4 सवाल हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव, 3 सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के, और चौथा ये था, 5 टोटल सवाल हो गए। छठा सवाल जो आएगा वो आपका आना है अहम जो शख्सियात आपकी बुक में दी गई हैं उनमें से आप लोगों को आएगा, और वो बता दिया गया, एग्जामिनर को भी बताया गया, आप लोगों को भी बता रहा हूं, इसको फॉलो करें और अपने नंबर जो है वो स्मार्ट तरीके के साथ, सिलेबस भी स्मार्ट है, तैयारी भी स्मार्ट करें, और नंबर जो है अपने पूरे लें। तो अहम शख्सियात जो हैं उस पर नोट लिखने के लिए आपको आएगा, और ये टोटल 10 नंबर का जो है वो सवाल होगा। ये भी 5-5 नंबर के 2 सवाल, कोई से आपको 4 सवाल दिए जाने हैं, 4 शख्सियात आएंगे, उनमें से कोई सी आपने 2 करनी है। और ये बड़ा आसान कर दिया बोर्ड ने आप लोगों के लिए। कैसे आसान कर दिया है, उन्होंने बता दिया कि 4 शख्सियात पे जो नोट आएगा वो किस किस तरह से आएगा। पहला सवाल होगा, इसमें 4 होंगे, 4 में से कोई से 2 करने हैं। पहला जो है अहले बैत या सहाबा कराम में से किसी एक में से, ये अहले बैत और सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनमें से किसी एक पे आपको जो है वो नोट लिखने के लिए आएगा, वो आपने लिखना है। दूसरा लाजमी तौर पर सहाबियात में से रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है उसमें किसी एक में से उसमें से आएगा। फिर उलमा मुफक्किरीन रहमतुल्लाह अलैह इनमें से किसी एक पे आएगा, और सूफिया कराम में से चौथा सवाल, यानी इन चारों में से एक एक लाजमी आएगा। देखिए कितना आसान है आप लोगों के लिए। आप कोई से 2 तैयार करने, बाकी 2 करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 जब आप कर लेंगे, करने 2 है आपने टाइम, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है, आपको 4 के 4 जो हैं वो ये सारे के सारे शख्सियात के ऊपर नोट तैयार करने की। कोई से 2 तैयार कर लें, यानी अहले बैत और सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु पे कर लें, या सहाबियात साथ कर लें, तो ये आपके ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको सूफिया कराम पे तैयार करना है तो वो आप कर लें, जो आपको अच्छे तरीके से तैयार है। कोई से 2 कर लें, क्योंकि 4 में से किसी 2 पे करना है, ये 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसी तरह जो आखिरी सवाल है, बड़ा अहम सवाल है, ये 20 नंबर है इसके, इसमें भी आप लोगों ने 4 आएंगे सवालात और 2 करने हैं तफसीली सवालात, और इन तफसीली सवालात में से आप लोगों को ये बता दिया गया कहां कहां से क्या क्या आना है। और तफसीली सवालात जो है, पहला सवाल जो है पूछा जाएगा, इसमें भी आपको प्लान बता देता हूं किस तरह से करना है। पहला सवाल जो है वो आपका बाब नंबर 1 और चहारम, इन दोनों में से किसी एक में से आएगा। इसमें यानी कि 2 बाब आपको तैयार करने पड़ेंगे अगर करने, मैं बताता हूं आपको आगे। दूसरा जो सवाल होगा वो बाब नंबर 2 में से आएगा लाजमी, और तीसरा जो सवाल होगा बाब नंबर 100 में से आएगा, तीसरे चैप्टर में से, और आखिरी जो है वो बाब नंबर 5 में से, यानी कि 5वें चैप्टर के अंदर से आपको आएगा। और आपको ये भी बताता चलूं, शशम चैप्टर बाब नंबर 6 जो है, बाब नंबर जो 7 है, इसमें से आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इनमें से अब पहले सवाल की बात करें, जो पहला सवाल आना है, अगर आपको अच्छे तरीके से तैयार है पहला चौथा चैप्टर, फिर तो कर लें, वरना देखें ये 2 चैप्टर्स हैं, इनमें से एक सवाल आना है, बाकी 3, दूसरा, तीसरा और 5वां, इनमें से आपको 3 सवाल आने हैं। तो आप ये 3 चैप्टर कर लें, 3 सवाल तैयार हो जाएंगे, करने आपने 2 हैं। उसमें से भी अगर आपको दूसरा तीसरा आसानी से तैयार है,
पहले से अच्छे तरीके से तैयार है वो कर लें। आप उनमें से 2 सवाल आने ही आने हैं, 4 में से आप लोगों ने 2 सिर्फ सवाल करने हैं। इंशाल्लाह आपका ये 20 नंबर का पोर्शन हेडिंग्स लगा के आपने इसको तफसीली सवाल के जवाब को लिखना है। इंशाल्लाह इसमें से आपको 20 में से 20 नंबर आसानी से जहां पेपर में एग्जामिनर आपको दे देगा और आपका 100 नंबर जो है, इसमें से 100 में से 100 भी लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। 50 में से 50 की लाइनें अगर लग सकती हैं तो 100 में से 100 की लाइनें भी लग सकती हैं, क्योंकि कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो एज इट इज है उसका जवाब देने के 2 नंबर देने ही देने एग्जामिनर ने। हदीस का तर्जमा आपने सही लिखा, आपको 2 नंबर एग्जामिनर ने लाजमी देने हैं। इसी तरह आप लोगों ने ये आगे जो नोट लिखने हैं इनमें से आपका नंबर कट सकते हैं। इसमें आपने पेपर प्रेजेंटेशन पे खास ख्याल रखना है और जो हेडिंग्स हैं उनको आपने बना के लाजमी। और ये भी आपको चलें एक और खुशखबरी आपको बता देता हूं, जो शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने बताया है, शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा मशकी सवालात में से सिर्फ आप लोगों ने पूछने हैं, एग्जामिनर उसको मशकी सवालात में से देगा और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सिर्फ एक्सरसाइज वाले कर लेने आपके, वो भी सारे के सारे 40 नंबर। बेटा 40 नंबर को थोड़े नंबर नहीं है। पहले टोटल नंबर 50 थे इस्लामियात के, इसमें अब 100 में से 40 नंबर ही शॉर्ट क्वेश्चन के और वो आने भी सारे आपको एक्सरसाइज में से हैं। बेटे बहुत सारी अहम चीजें हम लोगों ने आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर भी करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए उम्मीद है कि जिन बच्चों को पेपर पैटर्न और ये नहीं पता था कहां से चीजें आनी है उनके लिए हेल्पफुल होगी। बेटे आप लोगों ने करना क्या है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, अगर पुराने भी हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर कीजिएगा। खास तौर पर अपने सीनियर्स के साथ आप लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई सीनियर्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं तो उनके आगे पेपर आने वाले हैं, हम उनको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। और इस तरह ये सफ़र जो है वो जारी रहेगा, जितनी हमसे हो सकेगी हम आपके लिए जो है वो कोशिश करते रहेंगे। आप लोगों ने सिर्फ ये काम करना है, हमारे लिए सिर्फ आपने दुआ कर देनी है। अल्लाह ताला हमें इस काम में जो है वो आगे तौफीक अता फरमाए कि हम आपके लिए इस तरह की मेहनत करते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटे, आपका आखिरी पेपर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा और आपने वापिस आके पेपर के बाद लाजमी बताना है कि आपका पेपर किस तरह का हुआ है। अल्लाह हाफिज़।